Hello everyone. So we'll see the full demonstration of live weather app. So first of all, we'll click on file and select new project, and then we'll select empty activity, next, and we'll name our app weather app. Now we'll click on finish and we'll wait for the project to load and Gradle to finish the build. Now हमारा जो वेदर ऐप है वो क्या करेगा, हम जिस भी सिटी का नेम एंटर करेंगे उसे एक बटन प्रेस पे उसकी जो लाइव वेदर है वो हमें शो करेगा. सो व्हाट वील नीड इज वील हैव टू स्क्रीन्स. जो सबसे पहला स्क्रीन होगा उसमें हमारा स्प्लैश स्क्रीन रहेगा एंड जो हमारा सेकेंड स्क्रीन रहेगा उसमें हमारा जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी उसका पूरा डेटा रहेगा. ठीक है. सो बिफोर वी स्टार्ट सबसे पहले हमें स्प्लैश स्क्रीन के लिए लगेगा हमारा लोगो. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, हम रिसोर्स फाइल में जाएंगे एंड जो भी हमारा लोगो है वो हम ड्रॉएबल में पेस्ट कर देंगे. सो माय इमेजेस आर ऑलरेडी कॉपीड, सो व्हेन आई विल पेस्ट इट हियर मुझे यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहाँ पे चूज डेस्टिनेशन डायरेक्टरी आएगा. आई विल चूज द डेस्टिनेशन डायरेक्टरी जो बाय डिफॉल्ट है. ओके क्लिक कर देंगे. ओके. सो माय इमेजेस आर यहाँ पेस्ट. नाउ मेक श्योर कि आपका जो इमेज नेम है वो स्मॉल लेटर्स में रहे, बिकॉज अगर कैपिटल लेटर में रहता है तो एरर आ जाती है. नेक्स्ट व्हाट वील नीड इज अनदर एक्टिविटी ताकि हम अपनी स्प्लैश स्क्रीन से उस सेकेंड एक्टिविटी में जा सके. सो जावा में जाके हम न्यू एक्टिविटी एम्प्टी एक्टिविटी एंड इसका नेम हम चेंज नहीं करेंगे, यही रहने देंगे. नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अपनी स्प्लैश स्क्रीन डिज़ाइन करेंगे. सो विल गो ऑन एक्टिविटी मेन. यहाँ पे हमें इस टेक्स्ट व्यू की कोई नेसेसिटी नहीं है. ठीक है. तो हम इस टेक्स्ट व्यू को डिलीट कर देंगे. अब हमें हमारी जो वेदर ऐप का स्प्लैश स्क्रीन है उसमें एक इमेज लगेगी. सो विल यूज़ द इमेज व्यू. इसकी जो विड्थ होगी वो होगी रैप कंटेंट एंड जो हाइट होगी वो होगी मैच पेरेंट. नेक्स्ट हम यहाँ पे इमेज ऐड करने के लिए बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे. नाउ मेरा जो बैकग्राउंड एट्रीब्यूट जो बैकग्राउंड है उस इमेज का जो नाम है वो है वेदर. सो मुझे यहाँ पे ऑप्शन आ गया ड्रॉएबल वेदर. ठीक है. मैं उसे सिलेक्ट करूँगी एंड यहाँ पे मेरी स्प्लैश स्क्रीन शो होने लगी. नाउ नेक्स्ट व्हाट आई नीड इज़ मुझे इसमें शो करना है कि ये ऐप किसने क्रिएट किया है. और हम स्प्लैश स्क्रीन में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस भी दे सकते हैं जैसे अबाउट द ऐप, कॉपीराइट्स एंड एवरीथिंग. बट मुझे यहाँ शो करना है कि ऐप किसने क्रिएट किया है, तो आई विल यूज़ द टेक्स्ट व्यू एट्रीब्यूट. टेक्स्ट व्यू इसका जो विड्थ होगा वो मैं 30 dp ले लूँगी या मोर 50 dp. नेक्स्ट अब मुझे यहाँ पे इसकी हाइट सेलेक्ट करनी है. सो लेट हाइट भी 50 dp. अब इसमें जो मुझे टेक्स्ट शो करना है वो है बाय ईशा सोनी. नेक्स्ट अब ये टेक्स्ट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो मुझे यहाँ चेंज करना होगा मेरे टेक्स्ट का कलर. सो फर्स्ट आई विल चेंज द स्टाइल यूजिंग टेक्स्ट स्टाइल bold. I'll change the text size using the text size attribute, and I'll change the text color to black. अब हर कलर का एक कलर कोड होता है, जैसे ब्लैक का #000 है. सो आपको जो भी कलर कोड चाहिए वो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं.
अब यहाँ मुझे टेक्स्ट अलाइनमेंट भी चेंज करना है, मतलब मुझे मेरा जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट व्यू के सेंटर में चाहिए, तो मैं टेक्स्ट अलाइनमेंट एट्रीब्यूट का यूज़ करके सेंटर यूज़ करूँगी। ना क्लोज इट। अब मुझे इसे जहाँ भी प्लेस करना है मैं इसे यहाँ पे एडजस्ट कर दूँगी, यहाँ या wherever। नेक्स्ट वी कैन सी यहाँ पे एक एरर है बिकॉज कंस्ट्रेंट लेआउट में हमने कंस्ट्रेंट अभी सेट नहीं किया है। सो व्हाट वील डू इज़ यहाँ पे एक वांट शो हो रहा है जिसपे इन्फर कंस्ट्रेंट का जो इन्फर कंस्ट्रेंट का है। सो वील सिलेक्ट दिस एंड दिस विल ऑटोमेटिकली सेट द कंस्ट्रेंट्स फॉर अस। नाउ माय स्प्लैश स्क्रीन इज रेडी। नेक्स्ट अब मैं जावा एक्टिविटी पे जाऊंगी सो दैट आई कैन कोड फॉर द स्प्लैश स्क्रीन। सो सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे क्या, हम अपनी स्प्लैश स्क्रीन कितने टाइम के लिए डिस्प्ले करना है वो स्पेसिफाई करेंगे फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग हम यहाँ स्पेसिफाई करेंगे कि हमारी एक्टिविटी से हमें जाना कहाँ है। सो वील यूज़ अ हैंडलर क्लास, हैंडलर डॉट पोस्ट डिलेट। पोस्ट डिलेट क्या करता है, जो भी एक्टिविटी में हम हैं उसे कुछ टाइम के लिए डिले कर देता है। नाउ वील यूज़ न्यू रनेबल। जो न्यू रनेबल है वो ये बताता है कि हमारा जो कोड है वो कितने टाइम के लिए रन होगा। नाउ वी कैन सी एन एरर हियर, दैट इज़ बिकॉज यहाँ पे हमें दो चीज़ें स्पेसिफाई करनी होगी। फर्स्ट, जो भी कोड है जो रन के अंदर रहेगा, जो रन है उसमें हम जो भी कोड हमें रन करना होता है वो लिखेंगे। एंड सेकेंड कि हमारी एक्टिविटी जो है, जो स्प्लैश स्क्रीन है, वो कितने टाइम के लिए डिस्प्ले होगी। सो यहाँ पे हम हैंडलर क्लास का जो ओपनिंग ब्रेस है उसे सिलेक्ट करेंगे, तो जो क्लोजिंग ब्रेस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। व्हाट विल डू इज़ यहाँ पे हम कॉमा लगा के हमें हमारी जो स्प्लैश स्क्रीन है वो कितने टाइम के लिए शो करनी है वो यहाँ स्पेसिफाई करेंगे। आई वॉन्ट टू शो माई स्प्लैश स्क्रीन फॉर 2.5 सेकेंड्स, सो आई राइट 2500। जो भी टाइम होता है वो आता है मिली सेकेंड्स में, ठीक है, पर हाँ मिली सेकेंड्स में आता है। सो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड्स होता है, इसीलिए ये जो 2500 है ये 2.5 सेकेंड्स को डिनोट कर रहा है। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे और हमें ये जो वॉइड रन है उसका कोड लिखना है यहाँ। सो यहाँ पे हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि कहीं हमारी एक्टिविटी वो एम्प्टी तो नहीं है। सो इफ मेन एक्टिविटी डॉट दिस, मतलब ये जो हमारी एक्टिविटी है डबल इक्वल टू नल। डबल इक्वल टू कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है, तो अगर ये नल है तो रिटर्न। हमारा कंपाइलर इफ़ में जाएगा, इफ़ का कंडीशन रीड करेगा, इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू तो वो इफ़ के ब्रेसेस के अंदर जाएगा, अदरवाइज वो इफ़ के ब्रेसेस में एंटर ही नहीं होगा। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज़ हम यहाँ पे इंटेंट क्लास का यूज़ करेंगे, बिकॉज हमें क्या करना है, हमें एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाना है। जब हमें एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाना होता है तो वी यूज़ इंटेंट क्लास। हम उसका ऑब्जेक्ट बना देंगे इंटेंट इक्वल टू न्यू इंटेंट। अब हमें किस एक्टिविटी से किस एक्टिविटी में जाना है उसके लिए हम यूज़ करेंगे गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट कॉमा, जिस एक्टिविटी में जाना है उस एक्टिविटी की क्लास। सो मेन एक्टिविटी टू डॉट क्लास। अब जो गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट है वो क्या करेगा, इस एप्लीकेशन का सारा कंटेक्स्ट रिटर्न करेगा। अब हमने ये तो स्पेसिफाई कर दिया कि हमें किस एक्टिविटी से किस एक्टिविटी में जाना है, कब, उसके लिए हम स्टार्ट एक्टिविटी का यूज़ करेंगे, स्टार्ट एक्टिविटी, और हम इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पास कर देंगे। नेक्स्ट हमें ये एक्टिविटी फिनिश भी करनी है, दैट इज़ वाई वील यूज़ फिनिश मेथड, वील कॉल द फिनिश मेथड।
अब हम अपनी जो मेन एक्टिविटी 2 है उसका जो लेआउट है वो डिज़ाइन करेंगे। सो सबसे पहले हम मेन एक्टिविटी 2 में जाएंगे एंड स्प्लिट स्क्रीन ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इसमें जो लेआउट है वो हम लीनियर लेआउट यूज़ करेंगे। अब लीनियर लेआउट का जो ओरिएंटेशन है वो हम रखेंगे वर्टिकल। इसकी ग्रेविटी जो है वो हम कर देंगे सेंटर, ताकि जो भी चीज़ हम ऐड करें वो सेंटर से ऐड होना स्टार्ट करे, जो भी व्यूज़ है। अब मैंने अपने ड्रॉएबल में 2 इमेजेस पेस्ट की थी, उनमें से एक इमेज मेरे बैकग्राउंड के लिए थी। सो आई राइट यूज़ द बैकग्राउंड एट्रीब्यूट और उस जो इमेज है इसका नाम था बीजी। सो ड्रॉएबल बीजी, यहाँ पे इमेज ऐड हो गई। नाउ आई स्टार्ट एडिंग माई व्यूज। सबसे पहले आई नीड अ टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट। इसकी जो विड्थ है उसे हम 200 कर देंगे और जो हाइट है वो 50। नाउ आई वांट माय यूजर्स टू नो कि उन्हें इस एडिट टेक्स्ट में करना क्या है। सो आई विल ऐड हिंट एट्रीब्यूट, हिंट एंटर सिटी नेम, और मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगी। The most important attribute of edit text and any other view is the ID। तो यहाँ पे मैं इसको ID दूंगी, ID attribute यूज करके city। Now next I need a button so that the users can click on it and they get the result। इसकी जो width है वो मैं कर दूंगी wrap content and height कर दूंगी 50 dp। इस बटन में जो टेक्स्ट शो होगा वो होगा शो। टेक्स्ट की कुछ स्टाइल चेंज कर देते हैं, लाइक टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड, टेक्स्ट साइज 20। अब इसकी जो टॉप है उससे थोड़ी सी हाइट चेंज कर देंगे। सो टॉप 30 dp। अब हम अपना जो रिजल्ट है वो यहाँ डिस्प्ले करेंगे। सो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एक टेक्स्ट व्यू का, जिसकी हाइट हम रैप कंटेंट रखेंगे। जो टेक्स्ट स्टाइल रहेगी वो रहेगी बोल्ड, टेक्स्ट साइज रहेगा 20 dp, टेक्स्ट कलर जो रहेगा वो रहेगा #000। नेक्स्ट हम इसे बंद कर देंगे। एक बार टेक्स्ट व्यू, इसमें हम कुछ भी नहीं लिखेंगे बिकॉज इसमें हमारा रिजल्ट स्टोर होगा। सो हम इस टेक्स्ट व्यू को एक बार चेक कर लेते हैं, दिखेगा कैसे। ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसकी मार्जिन टॉप कर देते हैं 30 dp और इसे हम मैनुअली थोड़ा बड़ा कर देते हैं। और ये जो टेक्स्ट है इसे डिलीट कर देते हैं। सो हमारा जो लेआउट है वो रेडी है। हम अपने बटन को नेम दे देते हैं, आईडी दे देते हैं बटन। या फिर ये बटन हमारा रिजल्ट शो करने में हेल्प कर रहा है तो हम इसे दे देते हैं रिजल्ट, और टेक्स्ट व्यू को आईडी दे देंगे हम आंसर। अब हमें हमारे ऐप की जो सबसे मेन और बेसिक नेसेसिटी है वो है यूज़र से इंटरनेट परमिशन लेना। सो हम यहाँ पे हमारे ऐप में जाके एंड्रॉयड मैनिफेस्ट ओपन करेंगे एंड यहाँ पे हम हमारे यूज़र से परमिशन लेंगे। सो यूजर्स परमिशन इंटरनेट, और यहाँ पे ये यूजर्स परमिशन हो गई। अब नेक्स्ट हम अपनी मेन एक्टिविटी 2.java में जाएंगे
यहाँ जाने के बाद सबसे पहले हम बनाएंगे एक क्लास weather extends async task। अब जो एक्सटेंड्स है वो हेल्प करता है हमारे जो भी किसी भी सुपर क्लास है उससे क्लासेस इनहेरिट करने के लिए। और एसिक एक क्लास होती है, इसे हम हेल्पर क्लास बोलते हैं, जो कि थ्रेड एंड हैंडलर क्लास के लिए यूज़ होती है। हम अपने बैकग्राउंड के किसी भी थ्रेड से डायरेक्टली टच नहीं कर सकते, किसी भी थ्रेड को डायरेक्टली टच नहीं कर सकता है, तो हम एसिंक टास्क क्लास का यूज़ करते हैं ताकि हम बैकग्राउंड की थ्रेड का कम्युनिकेशन मेन थ्रेड से करवा सके। इसमें 3 पैरामीटर्स पास होंगे। सबसे पहले होगा स्ट्रिंग, जो कि जो भी टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है उसका टाइम जो है वो सेंड करेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे वॉइड, ये जो भी प्रोग्रेस कंप्यूट होगी बैकग्राउंड में वो कंप्यूट करेगा। और नेक्स्ट जो भी कंप्यूटेड प्रोग्रेस होगी ये उसके लिए है डेटा टाइप। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम ब्रेसेस, अब यहाँ पे एक एरर आ रही है, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे या तो हम ऑल्ट एंटर यूज़ करेंगे, और यहाँ पे आ रहा है इम्प्लीमेंट मेथड्स, सो डू इन बैकग्राउंड पैराम्स को सिलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें एक स्ट्रिंग चाहिए। सेट कंटेंट व्यू के नीचे हम एक वेरिएबल बनाएंगे कंटेंट नाम का, जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग। अब हम वेदर क्लास का यूज़ करेंगे, वेदर, और उसका जो ऑब्जेक्ट होगा वेदर, सो हम एक वेदर क्लास बनाएंगे इक्वल्स टू न्यू वेदर। अब नेक्स्ट ये जो कंटेंट है वो क्या करेगा, कंटेंट डॉट कंटेंट इक्वल टू वेदर डॉट एग्जीक्यूट डॉट गेट। इसमें क्या होगा कि हमारा जो वेदर है, ठीक है, इस लाइन में ये होगा कि हमारा जो भी यूआरएल है उसका जो भी डेटा यहाँ पे प्रोसेस होगा, ठीक है। और जो भी स्पेसिफाइड एलिमेंट है उसको रिटर्न करने के लिए हमने यहाँ गेट का यूज़ किया है। अब हमें यहाँ पे एक एरर शो हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इसे सराउंड विथ ट्राई एंड कैच। यहाँ पे 2 कैच एक्सप्रेशन है, तो हम एक को डिलीट कर देंगे और यहाँ से एग्जीक्यूशन हटा देंगे। अब ने यहाँ पे क्या होगा, हमारी जो HTTP लिंक है API की वो आएगी। अब सबसे पहले तो ये जो डू इन बैकग्राउंड है, ठीक है, इसके नीचे हम क्या करेंगे, ये डू इन बैकग्राउंड में हम अपने जो वेदर का जो यूआरएल है वो करेक्ट है या नहीं है वो चेक करेंगे। उसके लिए हम यूआरएल क्लास का यूज़ करेंगे, यूआरएल, और उसका ऑब्जेक्ट बना देंगे यूआरएल इक्वल टू यूआरएल, और यहाँ पे हम पास कर देंगे एड्रेस एरे। ठीक है, अब यहाँ पे एड्रेस पास हो रहा है, इसीलिए स्ट्रिंग की जगह हम यहाँ पे से एड्रेस कर देंगे। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो स्ट्रिंग है उसका यूज़ इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज स्ट्रिंग मल्टीपल एड्रेस सेंड करेगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो एरर आ रही है इसको यहाँ पे
सराउंड विथ ट्राई एंड कैच कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे HTTP URL का यूज़ करेंगे, बिकॉज ये जो HTTP URL है, HTTP URL कनेक्शन, वो क्या करेगा, वेब सर्वर से कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। सो यहाँ पे हम जो क्लास यूज़ करेंगे वो है HTTP URL कनेक्शन। इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे कनेक्शन इज इक्वल्स टू URL डॉट ओपन कनेक्शन, और इसे हम जो है टाइपकास्ट कर देंगे HTTP URL कनेक्शन से। अब यहाँ पे हमें एक एरर शो हो रही है, हम क्या करेंगे, हम करेंगे ऐड कैच क्लॉजेस, और यहाँ पे एक और कैच स्टेटमेंट ऐड कर देंगे। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो स्टैब्लिश कनेक्शन है उसे स्टैब्लिश करना है एड्रेस के साथ। तो हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे कनेक्शन डॉट कनेक्ट का। अब हमें करना है हमारा डेटा रिट्रीव, मतलब कि जो URL है उससे हमको डेटा रिट्रीव करना है, तो हम इनपुट स्ट्रीम का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे आएगा इनपुट स्ट्रीम IS अब यहाँ एक एरर आ रही है, तो हम क्या करेंगे, हम ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे, और यह जैसे ही ऑल्ट एंटर प्रेस किया यहाँ पे उसकी क्लास जो है वो इम्पोर्ट हो गई। ठीक है, इक्वल्स टू कनेक्शन डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, जो हमारा नेटवर्क में डेटा होता है वो बाइट्स के फॉर्म में होता है, उसको रीड करने के लिए हम इनपुट स्ट्रीम का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास, इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे ISR। जो इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास होती है वो हमारे जो बाइट्स में कोड आया है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करती है, उसको स्ट्रिंग में रीड करती है, इज इक्वल्स टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, और यहाँ पे हम पास कर देंगे हमारे इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमें डेटा रिट्रीव करना है और हमें उसको स्ट्रिंग में रिटर्न करना है, तो हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका डेटा टाइप होगा इंट इक्वल टू ISR डॉट रीड फंक्शन का यूज़ करेंगे। जो रीड फंक्शन है वो हर सिंगल कैरेक्टर को रीड करेगा। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे एक कंटेंट वेरिएबल जिसका डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग, और अभी के लिए हम इसे एम्प्टी छोड़ देंगे। नेक्स्ट हम एक और कैरेक्टर डेटा टाइप का वेरिएबल बनाएंगे कैर CH, और सेम हम इसे भी एम्प्टी छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट होगा क्या, हम ये क्यों बना रहे हैं, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वाइल लूप का। वाइल डेटा इज ग्रेटर देन ज़ीरो, जब तक डेटा ज़ीरो से बड़ा है, हमारा जो डेटा है, हमारा जो डेटा है वो इंटीजर फॉर्म में है। सो जब तक हमारा डेटा ज़ीरो से बड़ा है तब तक ये लूप चलता रहेगा। उसमें होगा क्या, CH की जो वैल्यू है वो डेटा के इक्वल करेंगे और उसे टाइपकास्ट कर देंगे हम कैरेक्टर से, ताकि हमें उसके कैरेक्टर मिले। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो कंटेंट है
उसमें स्टोर करेंगे हमारा कंटेंट प्लस ch, मतलब जो कंटेंट में जो भी डेटा है प्लस ch वो। नेक्स्ट डेटा की जो वैल्यू है उसे कर देंगे डेटा इक्वल टू isr डॉट रीड। और अब हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे कंटेंट। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि हमारा जो डेटा है वो सक्सेसफुली रिट्रीव हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, log डॉट आई टैग यूज करेंगे कंटेंट और हमें कंटेंट का डेटा चेक करना है। अब हमें जो है हमारा डेटा जो है वो हमें रिट्रीव करना है जेसन फॉर्म से, वेदर ऐप की एपीआई से। ठीक है, तो अब हम जाएंगे हमारे क्रोम पे। यहाँ पे हम ओपन वेदर मैप जो है उसे ओपन करेंगे। उसे ओपन करने के बाद हम जो है वो साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद आपका जो कुछ यहाँ पे एपीआई ऑप्शन है आप उसे सिलेक्ट करेंगे। उसे सिलेक्ट करने के बाद जो करंट वेदर डेटा है उसकी एपीआई डॉक में जाएंगे हम, और यहाँ पे जो एपीआई कॉल है हम उसे कॉपी कर लेंगे। यहाँ हमें वेरियस ऑप्शन है, बाय सिटी नेम, बाय सिटी आईडी। सो हमें बाय सिटी नेम चाहिए तो हम इसे कॉपी कर लेंगे और हम अपने वेदर ऐप में आके जहाँ पे हमने ये वाला कंटेंट बनाया था, कंटेंट इक्वल्स टू वेदर डॉट एग्जीक्यूट, यहाँ कर देंगे पेस्ट। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एपीआई की चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो ये ओपन वेदर मैप है इसमें अपने नेम पे क्लिक करेंगे और जो माई एपीआई कीज़ है उसे सिलेक्ट करेंगे। उसे सिलेक्ट करने के बाद हमारी जो एपीआई कीज़ है वो हमें शो होगी। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे लॉगिन करना होगा। अब यहाँ पे हमें कुछ एपीआई की एक डिफ़ॉल्ट रहेगी, बाकी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो जो भी एपीआई की अभी तक यूज़ नहीं हुई है उसे यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें जो भी डेटा है वो जेसन फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे सारा डेटा जेसन फॉर्म में है। सो ये जो वेदर है, ये देखिए ये वेदर, इसमें मेन, डिस्क्रिप्शन और हमें टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, तो अब हम जेसन पार्ट की कोड, अब आगे प्रोसीड करने से पहले हमें यहाँ एक एरर दिख रही है। वो एरर इसीलिए है बिकॉज हमने जो रिटर्न है वो हमारे वाइल लूप के बाहर लिख दिया है। तो ये रिटर्न के बाद हम ब्रेसेस लगाएंगे तो हमारी एरर चली गई। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम अब हमारा जो जेसन फॉर्म में डेटा है उसे रिट्रीव करेंगे। ठीक है, उसके पहले हमें ये चेक करना है कि जो यूआरएल है रिट्रीव हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो एपीआई लिंक है उसके नीचे log डॉट आई कंटेंट कॉमा कंटेंट का यूज़ करेंगे। फिर अब हम क्या करेंगे, हम अपना जेसन फॉर्म में डेटा रिट्रीव करेंगे। सो हम यहाँ यूज़ करेंगे जेसन ऑब्जेक्ट। जेसन ऑब्जेक्ट, जो जेसन ऑब्जेक्ट क्लास है ये जो है वो एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ जेसन को इंटरनल फॉर्म में यूज़ करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, इक्वल टू न्यू
जेसन ऑब्जेक्ट और हम इसमें पास कर देंगे कंटेंट। ठीक है, उसके बाद हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग वेदर डेटा इक्वल टू जेसन ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग वेदर। अब यहाँ होगा क्या, जो हमारी वेदर थी, जो हमें यहाँ पे ये जो वेदर दिख रहा है, इसका जो डेटा है वो गेट करेगा उस डेटा को। ठीक है, हमारा जो कंटेंट है वो ये पूरा होगा, उसमें से हमने गेट किया है वेदर को, ये वेदर पार्ट को। जो वेदर का डेटा है, जो वेदर के अंदर के कंटेंट है, वो सब एरे फॉर्म में ये स्क्वायर ब्रैकेट से पता चल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वेदर का डेटा रिट्रीव हो रहा है या नहीं। सो हम लॉग डॉट आई का यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वेदर डेटा कॉमा वेदर डेटा। जो लॉग डॉट आई है वो हमारे यूज़र को नहीं डिस्प्ले करेगा, ये सब डेटा डेवलपर्स को डिस्प्ले होता है। इसे जब हम एम्यूलेटर का यूज़ करते हैं तो ये हमें डिस्प्ले होता है हमारे ये लॉग कैट में। लॉग कैट में डेटा शो करने के लिए हम लॉग का यूज़ करते हैं, और ये जो डॉट आई है ये इन्फॉर्मेशन को डिनोट कर रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो वेदर का डेटा है अभी हमने देखा वो एरे फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, हम जेसन एरे क्लास का यूज़ करेंगे। तो जेसन एरे इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे एरे इक्वल टू न्यू जेसन एरे, और इसमें पास कर देंगे वेदर डेटा। अब हमें क्या है, हमें वेदर डेटा में से कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ही चाहिए। यहाँ हमें आईडी दिख रही है, मेन डिस्क्रिप्शन आइकन, हमें सिर्फ मेन और डिस्क्रिप्शन चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे दो स्ट्रिंग बनाएंगे। एक स्ट्रिंग होगी मेन इक्वल टू, इसे एम्प्टी रखेंगे। सिमिलरली हम स्ट्रिंग बनाएंगे डिस्क्रिप्शन की, ताकि हम इसमें डिस्क्रिप्शन स्टोर कर सके, इक्वल टू। अब यहाँ फॉर लूप का यूज़ करेंगे। फॉर इसमें हम एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ। जब तक एरे की लेंथ से छोटा है आई, तब तक ये चलेगा लूप, और आई को हम इंक्रीमेंट करते रहेंगे। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक जेसन ऑब्जेक्ट का दूसरी क्लास बनाएंगे, वेदर पार्ट इक्वल टू एरे डॉट गेट जेसन ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे पास कर देंगे आई। ये क्या करेगा, वेदर पार्ट में जितनी भी हमें जो वेदर डेटा मिल रहा है उसे वेदर पार्ट में स्टोर करेगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम जो स्ट्रिंग बनाए हैं मेन वेरिएबल, उसमें इस वेदर पार्ट में से वेदर पार्ट डॉट गेट स्ट्रिंग, कौन सी स्ट्रिंग चाहिए हमें, मेन। सिमिलरली डिस्क्रिप्शन के लिए भी होगा, डिस्क्रिप्शन इक्वल टू वेदर पार्ट डॉट गेट स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन। अब इसमें क्या होगा, हमें जो है हमारा मेन मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा।
ठीक है, अब हमें इसमें क्या है, हमें इसे भी चेक करना है कि ये रिट्रीव हो रहा है या नहीं, तो हम यूज़ करेंगे log.i और इसमें पास कर देंगे मेन कॉमा मेन। सिमिलरली डिस्क्रिप्शन के लिए log.i डिस्क्रिप्शन कॉमा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये हमें हेल्प करेगा लॉगकैट में ये चेक करने के लिए कि ये डेटा पास हो रहा है या नहीं, रिट्रीव हो रहा है या नहीं। अब अभी तक हमने प्रोग्राम बस मुंबई, हम कोई पर्टिकुलर सिटी का देखे थे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें चाहिए कि हम कोई भी सिटी, जो भी सिटी हम एंटर करें उसका वेदर चेक कर सके। तो अब हम क्या करेंगे, हम हमारे जो वेरिएबल्स है उन्हें इनिशियलाइज करेंगे और असाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम अपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करेंगे। एक एडिट टेक्स्ट है, इसका नेम रख देंगे सिटी नेम। एक बटन है, उसका नेम रख देंगे सर्च बटन। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक नया मेथड क्रिएट करेंगे। ठीक है, पब्लिक वॉइड, उस मेथड का नाम रख देंगे सर्च व्यू व्यू। ये सारा जो भी काम हम करवा रहे हैं, हम चाहते हैं वो हमारी व्यू क्लास में हो। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग कंटेंट से सब कट कर लेंगे और हम अपना जो नया मेथड है उसमें पेस्ट कर देंगे। हम चाहते हैं ये सारा काम हमारे सर्च मेथड में हो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपने वेरिएबल्स को असाइन करेंगे। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फाइंड व्यू बाय आईडी का। तो सबसे पहले सिटी नेम इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट। अब हमने अपने एडिट टेक्स्ट की आईडी क्या रखी थी, सिटी, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सिटी। नेक्स्ट सर्च बटन इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट, और हमने अपने बटन की जो आईडी थी वो रखी थी रिजल्ट। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम एक बनाएंगे वेरिएबल जिसका डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग और वेरिएबल का नेम होगा सी नेम। ये क्या करेगा, हमारा जो एडिट टेक्स्ट है मतलब सिटी नेम डॉट गेट टेक्स्ट, उससे टेक्स्ट को गेट करेगा और स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा यूआरएल है इसमें q इक्वल टू के साइड में हम लगा देंगे एक डबल कोट, और ये एंड के पहले भी लगा देंगे एक डबल कोट, और हम यहाँ कर देंगे कॉन्कैटिनेशन सिटी नेम का। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे सी नेम। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, हम जो भी सिटी का नेम एंटर करेंगे हमें उसका वेदर दिखेगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमें हमारा रिजल्ट शो करना है। तो हम एक वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे हमारे टेक्स्ट व्यू के लिए भी यहीं पे। ओके, सो टेक्स्ट व्यू और उसका नेम रख देंगे वेरिएबल का हम आंसर। ठीक है, उसके बाद
उसकी भी वैल्यू असाइन करेंगे तो ये होगा आंसर इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट क्या था, आंसर था हमारी आईडी ANS। ठीक है, ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम अपना जो रिजल्ट है वो शो करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा log डॉट आई डिस्क्रिप्शन है, इसके नीचे जाएंगे और हम क्या करेंगे, हमारा रिजल्ट एक वेरिएबल बनाएंगे रिजल्ट टेक्स्ट का, जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग। रिजल्ट टेक्स्ट इक्वल टू जो भी रिजल्ट मिल रहा है उसे हम इसमें स्टोर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेन, ठीक है, ये मेन जो है ये हमें डिस्प्ले होगा प्लस, यहाँ पे हम डेटा रखेंगे मेन का प्लस। अब हमें डिस्क्रिप्शन का चाहिए, हम यहाँ पे \n यूज करेंगे ताकि जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें नेक्स्ट लाइन में दिखे। डिस्क्रिप्शन सिमिलरली यहाँ भी प्लस करेंगे और हम यहाँ यूज करेंगे डिस्क्रिप्शन। उसके बाद यहाँ पे भी \n डिस्क्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट में, आंसर में हम अपना जो रिजल्ट है वो स्टोर कर देंगे। रिजल्ट आंसर डॉट सेट टेक्स्ट यूज करके। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, हमें और भी चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो वेदर डेटा है हमारा, जो यहाँ पे स्ट्रिंग वेदर डेटा है, उसके नीचे हम क्या करेंगे, हमें मेन टेम्परेचर भी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे जो टेम्परेचर हमें वो भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो ये है ये मेन ऑब्जेक्ट में है, तो अब करेंगे हम एक वापस स्ट्रिंग बनाएंगे, स्ट्रिंग मेन टेम्परेचर, इसका वेरिएबल इक्वल टू जेसन ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग, किस में से, मेन में से। अब ये जो मेन है ये वो वाला मेन नहीं है जो कि वेदर के एरे में था, ये अलग है, जहाँ ये जेसन ऑब्जेक्ट है जो कि हमें टेम्परेचर रिटर्न करेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो फॉर लूप है उसके नीचे जाएंगे, यहाँ पे हम जेसन ऑब्जेक्ट मेन पार्ट का यूज करेंगे इक्वल टू न्यू जेसन ऑब्जेक्ट, और इसमें पास करेंगे हम मेन टेम्परेचर। उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन की स्ट्रिंग है, सिमिलर स्ट्रिंग हम अपने टेम्परेचर के लिए भी बनाएंगे। और इसे भी हम एम्प्टी रहने देंगे। और यहाँ पे ये जो मेन पार्ट है इसके नीचे आके हम log डॉट आई टेम्परेचर कॉमा टेम्परेचर हम यहाँ पे देखेंगे कि रिट्रीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो स्ट्रिंग रिजल्ट है इसमें ये जो रिजल्ट हम यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं,
इसमें हम रिजल्ट हमारे टेम्परेचर का भी डिस्प्ले कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, प्लस \n टेम्परेचर प्लस यहाँ पर टेम्परेचर का यूज़ करेंगे। सो अब हमें मेन, डिस्क्रिप्शन और टेम्परेचर जो है वो हमारे रिजल्ट में शो हो जाएगा। अब ये जो log i है ये हम यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे logcat में शो करने के लिए। अगर हमें ये यूज़ नहीं करना है तो हम सिंपली इसे कमेंट कर सकते हैं, और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कमेंट के लिए ये स्टार, और यहाँ पे कमेंट एस्टरिस्क, और इससे बंद कर देंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे हम हमारा जो वेदर डेटा है उसे भी कमेंट आउट कर देंगे। So now our app is ready and you can run it and check it if it's working. Thank you.